हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल MIS दैट इज़ मंथली इनकम स्कीम, जिसमें कि आप यदि ज्वाइंट अकाउंट ओपन कराते हैं तो इस MIS पे जो आपको इंटरेस्ट इनकम होती है, क्या सभी अकाउंट होल्डर को इस पर टैक्स देना पड़ेगा या फिर सिर्फ प्राइमरी अकाउंट होल्डर को टैक्स देना पड़ेगा। MIS पे जो आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है, क्या उस पर TDS एप्लीकेबल होता है, कितने रेट से एप्लीकेबल होता है, TDS कब कटता है, यदि TDS आपका कट चुका है तो उसका आप रिफंड कैसे क्लेम करते हैं, सभी बातों को इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। तो नॉर्मली जो MIS अकाउंट होती है वो आप दो जगह ओपन करा सकते हैं। पहला तो ये है कि आप बैंक में या फिर दूसरा पोस्ट ऑफिस में। यदि आप पोस्ट ऑफिस में MIS अकाउंट को ओपन कराने जाते हैं तो एक सिंगल अकाउंट होल्डर है वो मैक्सिमम 9 लाख रुपीस तक का अपना इसमें डिपॉजिट कर सकता है। यदि कोई ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है, मतलब कि दो लोग मिल करके यदि अकाउंट ओपन करा रहे हैं या फिर 3 लोग मिल के अकाउंट ओपन करा रहे हैं, तो मैक्सिमम इसमें आप 15 लाख रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। MIS पे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो 7.4% के रेट से मिलता है। पोस्ट ऑफिस में यदि आप सिंगल अकाउंट ओपन करते हैं और आप 9 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करते हैं और 7.4% के रेट से आपको इंटरेस्ट मिलती है, तो देखिए जनरली MIS का जो अकाउंट होता है उसकी लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स की होती है। तो दोस्तों यहाँ जो मंथली इनकम आपको होगी वो होगी 5,550 रुपीस का। यदि आप 15 लाख रुपीस ज्वाइंट अकाउंट में करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो मंथली इनकम होगी वो 9,250 रुपीस की होगी। दोस्तों पोस्ट ऑफिस में जो आपने MIS कराया उसमें सिंगल अकाउंट के केस में आपकी इंटरेस्ट इनकम 5,550 पर मंथ की आ रही थी और ज्वाइंट अकाउंट के केस में 9,250 रुपीस पर मंथ की आ रही। यदि आप बैंक में MIS यदि कराएंगे तो बैंक में ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 7.4% का, ये आपको शायद ना मिले, क्योंकि बैंक में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो जनरली वो लोग MIS के लिए एज सच कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उनकी स्पेशल डिक्लेयर नहीं होती है। जो FD पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वही इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और ये जो लिमिट है दोस्तों, बैंक के केस में बैंक टू बैंक ये वेरी करता है। कुछ बैंक ऐसे हैं जहाँ पर कि आप सिंगल अकाउंट ओपन कराएं या फिर आप ज्वाइंट में अकाउंट ओपन कराएं तो कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, ठीक है। आप मैक्सिमम चाहे जितना भी आप MIS के तौर पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है 1 ईयर में, सिंगल के केस में 66,600 का आप इंटरेस्ट अर्न करते हो और ईयरली बेसिस पे आप 1,10,000 का इंटरेस्ट आप अर्न करते हो। तो ये जो ईयरली आपकी इंटरेस्ट इनकम है ये आपके इनकम में जोड़ी जाएगी। और TDS की यदि बात करें तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में यदि आपने MIS करा रखा है और आपको वहाँ से इंटरेस्ट इनकम हो रही है तो उस पे आपका TDS नहीं कटेगा, ठीक है। और यदि बैंक में यदि आप MIS कराते हैं तो उस केस में TDS कटने की एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो बैंक आपके इस इंटरेस्ट इनकम पे TDS तभी काटेगा जब एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब एग्जांपल के लिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात की जाए, यदि कोई नॉर्मल सिटीजन है वो 40,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट इनकम किया है तो उस केस में 10% की TDS बैंक डिडक्ट करेगा और आपके पैन नंबर पे डिपॉजिट करा देगा। यदि सीनियर सिटीजन ने MIS करा रखा है बैंक में और एक फाइनेंशियल ईयर में उनको 50,000 रुपीज़ के ऊपर यदि इंटरेस्ट इनकम होती है तो उस केस में बैंक TDS डिडक्ट करेगा। यदि आपको TDS चाहते हैं कि ना डिडक्ट हो, आपकी जो टोटल इनकम है एक फाइनेंशियल ईयर में वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे आ रही है, तो आप उस केस में फॉर्म 15G और H बैंक को सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों ही केस में आप देख रहे हैं कि लिमिट क्रॉस कर चुकी है, तो यहाँ पे बैंक TDS डिडक्ट कर सकता है 10% के रेट से। तो MIS में यदि आपने सिंगल अकाउंट ओपन करा रखा है, अपने नाम से करा रखा है, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट इनकम होगी वो आपके हैंड में टैक्सेबल होगी। और यदि आपने ज्वाइंट में अकाउंट ओपन करा रखा है तो उस पर जो इंटरेस्ट इनकम आपको मिल रही है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि क्या प्राइमरी होल्डर को टैक्स देना होगा या फिर जो अदर होल्डर्स हैं ज्वाइंट में उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ज्वाइंट पे मान लीजिए कि A, B और C ये 3 होल्डर हैं। अब A यहाँ पे प्राइमरी होल्डर हो जाता है और B और C क्या है, अदर होल्डर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जनरली ज्वाइंट अकाउंट इसलिए ओपन कराया जाता है कि फ्यूचर में यदि प्राइमरी होल्डर की बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस डेथ हो जाए तो जो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स है वो इस MIS की बेनिफिट को ले सकें। तो दोस्तों यहाँ पे ये है कि प्राइमरी अकाउंट होल्डर टैक्स देगा या फिर अदर होल्डर्स टैक्स पे करेंगे,
ये डिपेंड करता है कि क्या प्राइमरी अकाउंट होल्डर इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करता है या फिर जो अदर होल्डर्स हैं वो आईटीआर को फाइल करते हैं या नहीं करते हैं। दोस्तों मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि पोस्ट ऑफिस जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर होता है सारा का सारा इंटरेस्ट उसी के पैन नंबर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं प्राइमरी अकाउंट होल्डर के लिए कि उसे इस इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स देना है या नहीं देना है। सबसे पहली बात है शेयर की। MIS अकाउंट जो ओपन होता है इसमें 50-50 का शेयरिंग रेशियो हो सकता है। वो उसकी स्पाउस हो सकती है, चिल्ड्रन हो सकते हैं या फिर उसके पेरेंट्स हो सकते हैं। तो आपके केस में जो भी सिनारियो है ये शेयरिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय। और दूसरा पॉइंट ये चेक करना आपको अपनी AIS और 26AS कि पोस्ट ऑफिस ने आपके पैन नंबर पे कितना इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट किया है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्लबिंग का प्रोविजन सेक्शन 64 का। दोस्तों एक प्राइमरी अकाउंट होल्डर को जैसे मैंने बताया कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जैसे स्पाउस है या फिर उसके चिल्ड्रन जो कि अर्निंग नहीं कर रहे, लेकिन आपने क्या किया उसमें उनको ऐड कर दिया, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर रहे हैं क्योंकि वो ज्वाइंट में आपके साथ आते हैं। तो ऐसे केस में वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। तो उस केस में आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उस इंटरेस्ट इनकम को क्लब करके चलना होगा। लेकिन आपकी स्पाउस यदि अर्निंग कर रही है, पेरेंट्स अर्निंग कर रहे हैं, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को लोग फाइल करते हैं, तो यहाँ पे फिर आपको क्लबिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वहां पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आप उस शेयर्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दोस्तों आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ जाना है और यहाँ पे आपको चेक करना है कि पोस्ट ऑफिस ने इंटरेस्ट की इनकम कितनी रिपोर्ट की हुई है। तो इसको चेक करने के लिए आपको AIS सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। और दोस्तों उसके बाद आपको AIS सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलूंगा। आपको अपना जो चेक करना है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंपली टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट का सेक्शन है क्योंकि सारी की सारी जो इंटरेस्ट इनकम होती है FD की हो सकती है, MIS की हो सकती है, वो सब आपकी इसी में आकर के कंसोलिडेटेड बेसिस पे रिपोर्ट की जाती है। तो आपको सिंपली इस पे इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट मास्टर जनरल चेन्नई सिटी रीजन, तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी पोस्ट ऑफिस में आपके अकाउंट्स हैं उसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो चेन्नई से ही होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने टोटल इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट किया 55,901 का। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि पोस्ट ऑफिस में MIS यदि आप कराते हैं उस पर आपको जो इंटरेस्ट इनकम मिलती है उस पर TDS नहीं करता है, लेकिन यदि आप बैंक से कराएंगे तो इस पर TDS डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको ये चेक करना है कि क्या इस पर TDS कटा है, तो आपको सिंपली 26AS को क्लिक करना है। 26AS को चेक करने के लिए आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म 26AS पे आपको क्लिक करना है, कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बॉक्स को चेक करना है, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, तो 22-23 यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपके केस में ये असेसमेंट ईयर 25-26 होगा, ठीक है। और आपको व्यू और डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करना है। 26AS में यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं भी पोस्ट मास्टर जनरल चेन्नई का कोई भी TDS से रिलेटेड डाटा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपका यदि TDS कट चुका है, ठीक है, जो भी आपने बैंक में करा रखा है MIS, तो उस केस में आपको ये जो इंटरेस्ट इनकम है ये आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में लेनी है। और आपकी इनकम यदि न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख तक या उसके नीचे है तो आपका ये जो TDS है पूरा रिफंड आपको मिल जाएगा। यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जा रहे हैं 5 लाख तक या उसके नीचे है तो उस केस में आपका पूरा रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस से जो भी MIS की इंटरेस्ट मिली हुई है, मैंने आपको बताया था कि यदि आप ITR फाइल करते हैं और जो आपके साथ ज्वाइंट में पर्सन है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये सारा अमाउंट आपको अपने ITR में ले लेनी है, इस पर जो टैक्स आता है उसको आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यदि जो पर्सन ज्वाइंट होल्डर है, यदि उसने अपनी कंट्रीब्यूशन की हुई है, पैसे उसने लगाए हुए हैं आपके साथ में, ठीक है, और वो शेयरिंग बेसिस पे उसमें लगा हुआ इंटरेस्ट की इनकम भी वो आपसे ले रहा है, तो वो पर्सन यदि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है तो उस केस में आप इस इंटरेस्ट इनकम को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए जो भी आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट इनकम आई रहेगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक। अब आपको इस इंटरेस्ट इनकम को क्या करना है, जो जॉइंट अकाउंट होल्डर है, ठीक है,
उसके पैन के अगेंस्ट में इस अमाउंट को आपको ट्रांसफ़र कर देना है। ट्रांसफ़र करने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे डायरेक्टली उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, आपको यहाँ पे फीडबैक सबमिट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अमाउंट है 36,901 का, अब आपको इसमें 50-50 करना है, ठीक है, या फिर जो भी आपकी शेयर हो उसमें MIS अकाउंट में, तो आपको सिर्फ ऑप्शनल पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए इस अमाउंट में आपको डिवाइड करना है। तो आप फीडबैक में क्या करेंगे, यहाँ देखिए इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन ऑब्लिक ईयर। यदि ये इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पैन से रिलेट करता है, क्योंकि जनरली MIS जब ओपन कराते हैं तो आपको सारे होल्डर का पैन नंबर वहाँ पे देना पड़ता है। अब पोस्ट ऑफिस क्या करता है, सिर्फ प्राइमरी अकाउंट होल्डर के पैन नंबर पे इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कर देता है। तो इस पर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, अदर पर्सन के पैन नंबर पे ये अमाउंट आपको क्या करनी है, ट्रांसफर करनी है। मतलब आपको ये रिपोर्ट कर देना है, फीडबैक दे देना है कि भाई ये अमाउंट दूसरे पर्सन के पैन नंबर पर है, ठीक है, आपके पास उसका प्रूफ भी है, यहाँ पे उसका पैन नंबर डाल दीजिए। तो आपने यहाँ पे ज्वाइंट होल्डर का पैन नंबर इंटर कर दिया। इसके बाद रिलेशनशिप आपको बताना है। रिलेशनशिप में देखिए आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, पेरेंट है, सन है, डॉटर है, ब्रदर है, सिस्टर है, ठीक है। और इसके बाद इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपको स्पाउस, रिलेटिव, फ्रेंड सभी यहाँ पे आपको दिख जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए आपको अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे वाले आपने 50-50 किया हुआ, तो इसमें आप जो अमाउंट यहाँ पे आपने अभी देखा था ये वाला अमाउंट, इसका 50% आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे 18,000 रुपीज़ इंटर कर दिया, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया कि ठीक है स्पाउस है इसमें। इसके बाद आप यहाँ पे ऐड पर्सन पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन जो ऐड हो गया। अब आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा और आपकी जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो कम हो जाएगी और वही इंटरेस्ट इनकम आपको अपने ITR में लेनी है। फिर वो पर्सन क्या करेगा, ये जो 50% अमाउंट है वो अपने ITR में इसको रिपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप MIS में ज्वाइंट अकाउंट के केस में अपना एक्शन ले सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।